बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत एक नया कानून बनाने जा रही है। उस कानून के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये मुजरमों के लिए कानून है, लेकिन अगर इस कानून को आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जिसके लगता ये है कि एक बरतानवी राज का जो एक बार फिर आप उसको देख पाएंगे कि जनाब वही सोच, वही तरीक़ाकार और वही अंदाज़ हुक्मरानी जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि आपका मकसद ज़रूर मुजरमों की कड़ी निगरानी होगा या उसको सज़ा देना होगा, लेकिन जो तरीक़ाकार इस कानून में वज़ा किया गया है उस पर बड़े एतराज़ात उठे हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि जुराइम पर काबू पाना हमारा मकसद है, जबकि इस कानून के नाकदीन ये कहते हैं कि ये शहरी आज़ादियों पर पाबंदी लगाने का एक तरीक़ाकार है जो हुकूमत ने अपना लिया है। अगर इस बिल के मुताबिक, जो कि बिल कमेटी से मंजूर हो चुका है और इसने कानून बनना है पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद, इस बिल का नाम हुकूमत पंजाब ने रखा है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर। और इस बिल के मुताबिक हुकूमत ये चाहती है कि जनाब जो मुजरम हैं, जो जुराइम पेशा अफराद हैं, आदि मुजरम हैं, और जो सोशल बिहेवियर, जो एंटी सोशल बिहेवियर जिनका है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और इसके मुताबिक हदफ हुकूमत का ये है कि जो आदि मुजरम हैं, मुनज़्ज़म जुराइम पेशा अफराद हैं, मनशियात फरोश हैं, गैंग मेंबर्स हैं, समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद हैं और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वाले अफराद हैं। अब देखा जाए, मनशियात फरोश यकीनी बात है सोसाइटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उनको अगर ये कानून जो है कटहरे में लाता है, उनको सज़ा दिलाता है, तो यकीनी बात है उसके लिए पहले से कवानीन मौजूद हैं, पहले से जो है वो तमाम इदारे मौजूद हैं। फिर इस बिल की ज़रूरत, इस कानून की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? आदि मुजरम, उसके लिए भी ऑलरेडी जो सज़ा याफ्ता लोग हैं उसके लिए कानून अपनी जगह पर मौजूद है। और मुनज़्ज़म जुराइम में मुलव्वस अफराद जो गैंगस्टर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कवानीन मौजूद हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं जिस पे लोगों को एतराज़ उठा है, वो ये है कि समाज दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस अफराद, ये फ़ैसला कौन करेगा कि जनाब ये समाज दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस है? फिर दूसरा, सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वाला कौन है और फेक न्यूज़ फैलाने वाला कौन है? यानी ये फ़ैसला भी कैसे होगा कि गलत खबर क्या है, गलत अदाद शुमार क्या हैं और इसके नतीजे में कार्रवाई कैसे की जा सकती है? फिर दूसरा जो है वो जानवरों को भी जो है इज़ा पहुँचाने या तकलीफ़ पहुँचाने के हवाले से ये कानून नाफिजुल अमल होगा। उसके साथ साथ अगर आप पार्किंग करते हैं गलत जगह पे, ट्रैफिक रोकते हैं, तो तब भी आप जो हैं इस बात के मुर्तकिब होंगे कि इस कानून के तहत न सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएँ, आपकी जायदाद जब्त कर ली जाए, आपके मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन तक रसाई ले ली जाए, शनाख्ती कार्ड और आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए, आपके बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स लेकर इसे मुस्तकिल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। और जो सज़ाएँ होंगी उसमें ये सज़ाएँ शामिल हैं कि आपके अकाउंट्स अगर मुंजमद हो जाते हैं, अगर आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर पहनने की आपके ऊपर पाबंदी होगी, पुलिस को बाकायदा आपको रिपोर्ट करना होगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको बंद करने होंगे। ये वो सज़ाएँ हैं जो तजवीज़ की गई हैं इस कानून के मुताबिक। अगर तो मकसद ये है कि आपने मुजरमों को सज़ा देनी है, आपने सोसाइटी के उन अफराद को जो सोसाइटी के अंदर फसाद फैलाते हैं, फितना फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है, तो फिर ये कानून बनाने से पहले आपको इस पर एक डायलाग, एक डिबेट और एक तमाम जो है स्टेक होल्डर्स, उनका इनपुट लेने की आपने ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की? सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस कानून का इतलाक़ हो जाता है तो क्या आपके मुखालफिन इसकी जद में नहीं आएंगे? क्या आप अपने मुखालफिन को जब चाहेंगे आप कहेंगे जनाब इसने पार्किंग गलत की थी, इस कानून की जद में आता है, लिहाजा इल्ज़ाम के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी? अगर देखा जाए तो ये कानून जो है 1871 का जो क्रिमिनल जो है ट्रीटमेंट एक्ट, ट्राइबल ट्रीटमेंट एक्ट, उससे मिलता जुलता है, जिसमें जो है वो किसी भी शख्स को, किसी गिरोह को जो है मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता था और पूरे के पूरे एक जो कबीले को आप जो है वो मुजरम करार दे सकते थे। फिर 1918 में ये नया कानून आया। 1918 कानून के तहत भी आपकी रिस्ट्रिक्शन करने के इख्तियार दे दिए गए कि हुकूमत के पास जो है वो आपकी आमदोरफ्त जो है वो आपका नकलो हरकत जो है उसको महदूद कर सकती है, जो भी इस ज़ुमरे में आएंगे जिसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करना चाहेगी। 1959 में एक ऐसा ही कानून गुंडा एक्ट के तहत अयूब खान के ज़माने में राज किया गया कि जनाब फ़लाँ शख्स गुंडा है, इसलिए उसको पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, उसको अपनी नकलो हरकत महदूद उसकी की जा सकती है, उसे पाबंद किया जा सकता है कि वो अपने इलाके से बाहर नहीं जाएगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। लेकिन इस नए कानून के तहत जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब
न सिर्फ नकलो हरकत पर पाबंदी होगी बल्कि आपके बैंक अकाउंट्स, आपका सब कुछ ही जो है वो हुकूमत की निगरानी में आ जाएगा। आप पर इल्ज़ाम लगेगा, आपसे कहा जाएगा जनाब मोबाइल फ़ोन निकालिए हमें दे दीजिए, आपसे कहा जाएगा राह चलते हुए लैपटॉप अपना हमें दे दीजिए, हमारी निगरानी में आपका लैपटॉप रहेगा। गोया आपके कोई हकूक़ नहीं रहेंगे और ना ही आपकी जो है जुर्म साबित होने के बाद जो कार्रवाई होनी है उसका आगाज़ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने से ही शुरू हो जाएगा। अब जो लोग इसके हमायत कर रहे हैं वो समझते हैं कि जनाब शायद ये मुजरमों के लिए, लेकिन इस पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा कर देगा, क्योंकि इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में जनाब कमिश्नर जो हैं उस कमेटी के सरबराह हैं, CCD के जो रीजनल ऑफिसर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, स्पेशल ब्रांच के जो रीजनल हेड हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसके एडिशनल कमिश्नर वो इस कमेटी के मेंबर होंगे, और उसके अलावा जो है वो जो भी कमेटी का जो कन्वीनर है वो जिसको चाहे एक मेंबर के तौर पे उस मीटिंग में बुला सकता है। यानी अब ट्रैफिक रोकें, लोगों के साथ अगर मिसबिहेव करें, गालम गलोच करें तो आप एंटी सोशल हैं, आपका एंटी सोशल बिहेवियर है और आप इस कानून के तहत जो है आपकी ज़िंदगी निगरानी में न सिर्फ आएगी बल्कि आपको मुकम्मल कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर देखा जाए तो इसमें जो मौजूदा कानून है और जो माजी के कवानीन थे उसमें कंपैरिजन किया जाए तो फ़र्क क्या है। 2026 का मुजवज़ा कानून ये कहता है कि आपके बैंक अकाउंट, जायदाद, फ़ोन और सोशल मीडिया आपके निशाने पर होंगे, जबकि पुराना कानून कहता है कि मखसूस इलाके तक महदूद करने का इख्तियार था कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था कि आप इस इलाके से आगे नहीं जाएंगे। नया कानून ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर, बायोमेट्रिक, DNA और डिजिटल निगरानी आपकी की जाएगी और इसके लिए जो है वो आपको तमाम रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के हवाले करना होगा। अब इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो क्या एक शख्स जो आज़ादी के साथ अपनी बातचीत कर सकता है या अगर कोई अपनी राय का इजहार भी करता है तो उसे आप एंटी सोशल करार देकर उसको इस कानून के निर्ग में ला के आप उसको सज़ा का मुस्तहिक करार पाएंगे। ये भी कहा गया जनाब कि इस कानून के तहत जो है गालम गलोच, हिरासानी, जानवरों पर जुल्म और सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाने भी जो हैं इसके ज़ुमरे में आएंगी। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि गलत मालूमात कौन तय करेगा, यानी कौन ये फैसला करेगा कि ये मालूमात गलत हैं, और सबूत देने से पहले ही कार्रवाई सिर्फ शक की बुनियाद पर क्या काफ़ी होगी, और क्या जो पुलिस रिपोर्ट तो की जाती थी माजी में अब वो निगरानी डिजिटल ज़िंदगी भी आपकी उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो गोया इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। उसे कहा जा रहा है कि शायद बरतानवी अफसरान भी देख के इसको शर्मा जाएंगे। ये इस किस्म का कानून है कि आपके ऊपर ऐसी कदगन लगाई जा रही है और आपको ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और कंट्रोल करेंगे इंतज़ामी अफसरान, और इंतज़ामी अफरान ही जो है वो आपके हवाले से फ़ैसला करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अपील का हक़ तो मौजूद होगा लेकिन इब्तदाई इख्तियारात इंतज़ामिया के पास होंगे, यानी अपील तो आप बाद में जाएंगे लेकिन फौरी नरगे में आएंगे आप इंतज़ामी अफसरान के। यानी कमिश्नर बहादुर जो हैं वो तय कर लेंगे अपनी कमेटी का इजलास बुला के, जो डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी है, जनाब फ़लाँ मौसूफ जो हैं उनके बारे में उनकी ये चीज़ें पाई जाती हैं और उनको कंट्रोल करने का ये तरीका है कि उनकी तमाम चीज़ें जो हैं अपने कंट्रोल में ले ली जाएं। ये वो चीज़ें हैं जिस पे सख्त तनकीद का सामना है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुराना कानून था तो उसमें सिर्फ निगरानी तक महदूद था, लेकिन इस नए कानून में अगर आप पर इल्ज़ाम लगता है या बार बार आपकी गिरफ्तारी होती है तो ये भी कार्रवाई की एक बुनियाद बन सकती है। जुर्म साबित होने से पहले, यानी आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ तो आपकी इलेक्ट्रिक निगरानी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा सकती है। बैंक अकाउंट्स भी मुजमद किए जा सकते हैं और इसके साथ ही जो बाकी कार्रवाइयाँ हैं वो आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगी। गोया इल्ज़ाम लगा और आप धर लिए गए। अब इसी तरीके से अगर जो है वो आप कोई एंटी सोशल हो जाते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। अब जो हुकूमत ये कहे कि जानवरों पर जुल्म के हवाले से भी हम ये कानून ला रहे हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बड़ी बहस है इस मुल्क के अंदर कि हर रोज़ आप सुनते होंगे कि कुत्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है। वो किस कानून के तहत इंतज़ामिया कुत्तों को मारना शुरू करती है? फिर क्या कुत्तों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना क्या इस कानून के बाद मुमकिन हो सकेगा? क्या वाकई कुत्ते मारने की जो मुहिम है जिसको हुकूमत समझती है कि ठीक है शहरियों को बचाने के लिए कुत्ते मारे जा सकते हैं, उसके रास्ते में रुकावट कैसे बन जाएगी? फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो ट्रैफिक कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उन कवानीन के ऊपर एक कानून आ जाता है और चंद अफसर बैठ के आपकी तकदीर का फ़ैसला, आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर इससे किस हद तक आपकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हो सकती है? सवाल यह है कि यह हार्ड स्टेट बनाने का अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया है तो आपको शहरी हकूक़ तलब नहीं करने होंगे, आपको शहरियों के हकूक़ ज़रूर देने होंगे। ज़रूर हार्ड स्टेट बनाइए
और हार्ड स्टेट बनानी है तो पूरे पाकिस्तान को बनाइए। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स सिंध में बैठ के अगर ऐसी किस्म की कार्रवाइयाँ कर देगा तो वो तो किसी ज़ुमरे में नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ शख्स सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी कर देगा तो उसको आप फिर किस कानून के तहत पकड़ेंगे। इसी तरीके से दीगर सूबों में अगर ऐसे कवानीन नहीं बनते तो फिर पंजाब की यह हार्ड स्टेट पूरे मुल्क के लिए हार्ड स्टेट कैसे बन सकती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप इस्लाह चाहते हैं, आप बेहतरी चाहते हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों पे एक डिबेट और एक डायलॉग करते, असम्बली के अंदर आप लोग मौका फराहम करते कि तमाम लोग जो हैं इस पे अपनी अपनी राय का इजहार करें। और इसमें ख़राबियाँ भी हो सकती हैं, अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। अच्छाइयाँ आप रखना चाहें, बुराइयाँ आप निकालना चाहें, लेकिन अगर आप सिर्फ अफसरान को ये इख्तियारात देना शुरू कर देंगे कि जनाब वो CCD की तरह जो है वो बंदे तलना शुरू कर दे, तो फिर यही होगा कि इस कानून के तहत भी जिसको चाहें जो है वो पकड़ा जा सकेगा, जिसको चाहे उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे। जिसको जो आपको नापसंद हुआ, आपने कहा जी सोशल मीडिया पे इसने नफरत अंगेज़ मुहिम फैलाई है, फैसला कौन करेगा? क्या सिर्फ एक इंटेलिजेंस कमेटी जो चंद अफसरान के ऊपर मुश्तमिल होगी वही आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी? या हुकूमत को ये सोचना होगा कि इस किस्म के कानून बनाने से पहले कम अज़ कम ये देखा जाए कि क्या उससे शहरी आज़ादियाँ सलब तो नहीं हो रही, क्या इंसानी बुनियादी हकूक़ तो पामाल नहीं हो रहे, क्या उसके नतीजे में आप अपने मुखालफिन को कुचलना तो नहीं चाहते, क्या उसके नतीजे में सरकारी अफसरान लोगों को ग़ुलाम बनाने की जो एक रवश इख्तियार किए हुए हैं उसमें अपनी ताकत में मज़ीद इजाफा तो नहीं कर लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के लिए तवज्जो तलब हैं। अगर कानून इस्लाह के लिए हैं, मुजरमों के लिए हैं और आदी मुजरमों के लिए हैं फिर तो ज़रूर बनाइए, वरना इस किस्म के कवानीन के ऊपर फिर दुनिया भर में आवाज़ें उठेंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है, उस पर हर रोज़ शब खून मारा जाता है और हुकूमत मुसलसल इस काम में लगी हुई है। इसलिए इस कानून को भी रोकिए, ज़रा कुछ देर ठहरिए, समझिए और कम अज़ कम इस फोरम को कि जो तहकीकात करेगा बाबुओं के हवाले मत कीजिए। इसको प्रॉपर अगर किसी तरीके से कानून को बनाना है तो उसकी कंसल्टेशन करके उसको नाफज करें ताकि हकीकी मानों में ये कानून सिर्फ मुजरमों के लिए इस्तेमाल हो सके।